फ्रेंड्स, वेरी वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। फ्रेंड्स, हम सभी अपने जीवन में कामयाबी को हासिल करना चाहते हैं, लेकिन जाने अनजाने हम अपने कामयाबी के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा हम खुद बन जाते हैं। ये हमारा अपना नज़रिया होता है कि हम किसी भी हालात को, किसी भी स्थिति को कैसे लेते हैं। हम अपने नज़रिया बदल कर अपने विचार और व्यवहार को बदल सकते हैं और हम अपने जीवन में कामयाब बन सकते हैं। आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं उन 8 स्टेप्स के बारे में जिसे आप अपना कर अपना नज़रिया को विकसित कर सकते हैं और जीवन में कामयाब हो सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम आगे बढ़ते हैं। प्रथम कदम है, हमें हमेशा अच्छी चीज़ों का खोजी बनना चाहिए। किसी व्यक्ति या किसी हालात के बुरे पहलू के बजाय हमें उसके अच्छे पहलू पर ध्यान देनी चाहिए। व्यक्ति कितने भी बुरा हो, हालात कितने भी ख़राब हो, उसमें कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ ज़रूर होती है। उस अच्छाई को ढूंढने के लिए हमें गहराई में उतरना पड़ेगा। हमें गलतियाँ नहीं ढूंढनी है, हमेशा अच्छाई को ढूंढना है। हम अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाएं कि कोई हमारे मन के शांति को भंग ना कर सके। फ्रेंड्स, हम अच्छे से अच्छे नतीजा के लिए काम करें, हम अच्छे से अच्छे नतीजों की उम्मीद करें। हमें अपने आप को इतना अच्छा बना ले कि कभी हमें किसी की आलोचना करने के लिए वक्त ना मिले। हम हमेशा अपने आप को व्यस्त रखें अपने कामयाबी को हासिल करने के लिए। इस प्रकार फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि हमें हमेशा अच्छी चीज़ों का खोजी बनना चाहिए। अपने आप को इतना अच्छा बना लें कि कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, कभी आपको गुस्सा ना आए और आप हमेशा आगे बढ़ते रहें। दूसरा महत्वपूर्ण कदम है, हमें कोई भी काम को फ़ौरन करने की आदत डालनी चाहिए। फ्रेंड्स, हम सभी अपने जीवन में टाल मटोल करते हैं और इसके लिए हमें बाद में पछताना पड़ता है और हम वही काम को बाद में करके समय को बर्बाद करते हैं। इसीलिए कोई काम को तुरंत कर डालिए। अगर हम वर्तमान में कोई काम को कर लेते हैं, वर्तमान में एक्शन लेते हैं, तो हम आगे कामयाब जल्दी बनेंगे। दोस्तों, हमारा भविष्य पे बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, दाव पर बहुत कुछ लगी होती है। आने वाली पीढ़ी का भविष्य आपके दाव पर लगी हुई है। इसीलिए कामयाबी को जल्द हासिल करना है तो तुरंत ही एक्शन लीजिए और वर्तमान में वह काम को तुरंत कर डालिए। अगर आपको जीवन में महान बनना है तो इसकी तैयारी आपको फ़ौरन ही करनी होगी। तीसरा महत्वपूर्ण कदम है, हमें आसान मानने का नज़रिया अपनाना चाहिए। फ्रेंड्स, हमें बहुत सारी चीज़ें नियामत के तौर पर मिली है, इसके लिए हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। नियति ने हमें बहुत सारी नियामतें दी हैं, इसके लिए उसे थैंक यू बोलना चाहिए। फ्रेंड्स, एहसान जताने का जो भावना होती है वो बहुत ही अच्छा होता है। फ्रेंड्स, यह हमारा सकारात्मक नज़रिया को डेवलप करता है। फ्रेंड्स, हमें प्रकृति ने हमें सशरीर दिया है, 2 हाथ दिए हैं, 2 कान दिए हैं, जिसे हम कभी भी बेचना नहीं चाहेंगे। कोई हमें 2 लाख रुपया दे और हमसे आंखें मांगे, कोई हमें 5 लाख रुपया दे हमसे किडनी मांगे तो हम नहीं दे सकते हैं। तो मानिए कि आपका शरीर कितना कीमती है। करोड़ों का शरीर जो नियति ने, ईश्वर ने आपको दिया है, इसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, आपको उसे प्रभु को थैंक यू बोलना चाहिए। फ्रेंड्स, इसीलिए हमें हमेशा एहसान जताने का भावना हमें होनी चाहिए। हमें आभार व्यक्त करने का, कृतज्ञता व्यक्त करने का भावना होनी चाहिए। फ्रेंड्स, एहसान जताकर हम अपने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में उन्नति हासिल कर सकते हैं। अगर हम किसी कृतज्ञता जताते हैं किसी के प्रति तो हमारा आपसी बंधन मजबूत बनता है। अगर परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के प्रति कृतज्ञ है तो वो परिवार में आत्मिक भावना बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा। अगर किसी समाज में आभार और कृतज्ञता व्यक्त करने की भाव है तो वह समाज बहुत ही सशक्त, मजबूत और विचारवान होगा। इसलिए फ्रेंड्स, हमें हमेशा कृतज्ञता का भाव रखनी चाहिए। ये हमारे कामयाबी के लिए और हमें अपने अच्छे नज़रिया बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा नज़रिया के लिए कृतज्ञता का होना बहुत ही ज़रूरी है। फ्रेंड्स, हमें कृतज्ञता से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। हमें हमारा तनाव दूर होता है, हम खुश रहते हैं जीवन में, हमारा आपसी संबंध अच्छा होता है, समाज संवेदनशील बनता है। फ्रेंड्स, इसलिए कृतज्ञता होना चाहिए, इससे हमारे कामयाबी के मार्ग में रुकावटें बहुत कम आएगी। इसलिए फ्रेंड्स, हमें कृतज्ञ होना चाहिए। हमें अपने आसपास जो काम करने वाले लोग होते हैं उसे के प्रति भी कृतज्ञ होना चाहिए। हमें सफाई कर्मी के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, हमें पुलिस कर्मी के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए।
हमें जो डाकमैन है, पोस्टमैन है, उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। जो भी सामाजिक कार्य करते हैं उसके प्रति हमें कृतज्ञता का भाव होनी चाहिए। फ्रेंड्स, जितने भी चीज़ें हैं हम उसके प्रति अगर कृतज्ञता और आभार जताते हैं तो हम अपने आप में खुद में शक्तिशाली बनते हैं। हमें प्रकृति के प्रति, ईश्वर के प्रति, पशु पक्षी, पेड़ पौधे सभी के प्रति कुछ न कुछ कृतज्ञता दिखानी ही चाहिए। ये हमें आत्मिक बल को मजबूत करता है। चौथा कदम है लगातार ज्ञान हासिल करने का कार्यक्रम बनाना चाहिए। दोस्तों, स्कूल में हमें स्कूली शिक्षा मिलता है, हम तथ्य और फिगर के आधार पर बहुत सारे सूचनाएं जमा कर लेते हैं, लेकिन अगर हमें समझदारी नहीं आती है तो ये हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। क्योंकि विश्वविद्यालय तो हमें तकनीकी फैक्ट्स फिगर से रिलेटेड ज्ञान तो दे देता है, लेकिन नैतिक मूल्य हमें नहीं सिखाता है। हमें जो भी बौद्धिक इंटेलेक्चुअल नॉलेज होता है वो कॉलेज से तो मिल जाता है, लेकिन मोरल नॉलेज जो वैल्यू बेस्ड एजुकेशंस होते हैं उससे हमें खुद सीखना चाहिए। यही हमारे कामयाबी का मूल में होता है और हमारा नज़रिया को अच्छा बनाता है। अच्छा ज्ञान हासिल कर लेने से समझदारी नहीं आ जाती है। ज्ञान को समझदारी में बदलने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है। ज्ञान और शिक्षा का मूल उद्देश्य होता है कि हम अपने व्यवहार को, अपने समझदारी को कितना डेवलप कर पाते हैं। फ्रेंड्स, इसीलिए हमें लगातार मोरल एजुकेशन वैल्यू को प्राप्त करने के लिए प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर हम अपने आप को सकारात्मक बनाने चाहते हैं तो हम अपने मस्तिष्क को रोजाना शुद्ध, सकारात्मक, शक्तिवर्धक विचारों से पुष्टि करना पड़ेगा अपने मस्तिष्क को। जैसे शरीर को अच्छा भोजन चाहिए, उसी तरह मस्तिष्क को भी अच्छा थॉट्स चाहिए डेवलप होने के लिए। अगर हम अपने मस्तिष्क को कूड़े कचरे, हरे गरे विचारों से भर लेंगे तो हम जीवन में कभी कामयाबी को हासिल नहीं कर सकते हैं। 5वां कदम है अच्छे स्वाभिमान का निर्माण करें। स्वाभिमान का मतलब होता है कि हम अपने खुद के बारे में कैसा महसूस करते हैं। अगर हम अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं तो हमें अपने काम करने में हमेशा मन लगा रहेगा, हम हमेशा एनर्जेटिक रहेंगे। इसीलिए आदमी को एक अच्छा स्वाभिमान को डेवलप करना चाहिए। अगर हम जल्दी में अच्छा स्वाभिमान डेवलप करना चाहते हैं तो हम कुछ ऐसे लोगों के लिए ऐसा काम करें, ऐसा हेल्प करें जो लोगों के लिए हेल्पफुल हो। उसका बदला वो हमें पैसा देकर या किसी अन्य चीज़ों से ना चुका पाएँ। इससे हमारा सेल्फ इस्टीम बढ़ता है। किसी को कुछ देने से हमारा आत्मसम्मान बढ़ता है। इसलिए फ्रेंड्स, हमें अच्छे आत्मसम्मान को डेवलप करने के लिए हमेशा देने की भावना, हेल्प करने की भावना होनी चाहिए। इसलिए फ्रेंड्स, आत्मसम्मान अगर बढ़ाना है तो अपने आप को कुछ देने की, हेल्प करने की भावना को रखना चाहिए। 6ठा कदम है हमें नकारात्मक असर से बचना चाहिए। क्योंकि नकारात्मक असर के प्रभाव में रहने से हम खुद भी नकारात्मक बन जाते हैं फ्रेंड्स। इसीलिए हमें सदा प्रयास करना चाहिए कि हमें अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए। अगर हम महान लोगों के साथ रहेंगे, कामयाब लोगों के साथ रहेंगे तो हम भी कामयाब बनेंगे। अगर हम चिंतक के साथ रहेंगे तो हम भी चिंतक बन जाएंगे। अगर हम देने वाले लोगों के साथ रहेंगे तो हम भी देने वाले बन सकते हैं। इसीलिए दोस्त, हमें हमेशा अच्छे लोगों के प्रभाव में रहना चाहिए और नेगेटिव प्रभाव से बचना चाहिए। कदम है ज़रूरी कामों को पसंद करने की आदत। हमें जो काम हमारे लिए ज़रूरी है उसे पहले करना चाहिए। अगर हम दिन की शुरुआत जो काम ज़रूरी है उससे करें, उसके बाद जो कार्य मुमकिन है वो कार्य करें, तो हम पाएंगे कि अचानक से हम वो कार्य करने लगे हैं जो नामुमकिन था। इसलिए फ्रेंड्स, किसी भी कार्य को, जो कार्य अच्छे हैं, जो हमारे कामयाबी के लिए ज़रूरी है, उस कार्य को हमें पहले करना चाहिए। उसे कार्य को करने में हमें रुचि होनी चाहिए। बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं जिसे करना हमें पसंद नहीं होता है, लेकिन उसे हमें करना ही होता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को देखभाल करती है, हमेशा उसकी सेवा करना, बच्चे की सेवा करना सुखदायक ही नहीं होता है। कभी कभार यह बहुत तकलीफ़देह भी होता है, लेकिन माँ अपने बच्चों का ख्याल रखने के लिए उसकी सेवा लगातार करते हैं। इसी तरह फ्रेंड्स, हमें हमेशा जो ज़रूरी काम है उसे हमें पसंद करना चाहिए। 8वां कदम है हमें दिन की शुरुआत किसी अच्छे कामों से करना चाहिए। जब हम सुबह को उठते हैं तो इन्वायरमेंट पॉजिटिव एनर्जी से भरा होता है। उस समय हमें कोई अच्छा कार्य करना चाहिए, हमें अच्छी पुस्तक पढ़नी चाहिए, हमें अच्छा बुक्स पढ़ने चाहिए, अच्छे चीज़ पॉजिटिव थॉट्स सुनने चाहिए। इससे हम
पूरे दिन एनर्जेटिक रहें। हमें पॉजिटिव बनने के लिए अपने आप को अफर्मेशन देना होगा सुबह सुबह, क्योंकि सुबह सुबह सबकॉन्शियस माइंड बहुत डेवलप होता है। उस समय कॉन्शियस माइंड थोड़ा सोया होता है, स्टेज में होता है, तो हम सबकॉन्शियस माइंड को जो भी इन्फॉर्मेशन देते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड गेन करता है। इसी तरह हमें सुबह को पॉजिटिव अफर्मेशन देना चाहिए कि मैं खुश हूँ, मैं अपने जीवन को, मैं अपने पूरे दिन एनर्जेटिक बना रहूँगा, मैं अपने आलस को दिन को नहीं दूर भगाऊँगा। ये सब बातें हमें अफर्मेशन के द्वारा सुबह में कंफर्म करनी चाहिए।